वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा परिवार पहचान पत्र, जिसे आप फैमिली आईडी कहते हो, क्या कहते हैं भाई? फैमिली आईडी जिसे कहते हैं, ठीक है। साथ ही बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान हरियाणा सरकार ने किया है और क्रीड विभाग ने यह ऐलान किया है। क्रीड क्या है? बहुत बार आपके सामने ये आता होगा। CRID इसे कहा जाता है। सी का मतलब होता है सिटीजन, सिटीजन को हिंदी में कहते हैं नागरिक, ठीक है, नागरिक। आर से होता है रिसोर्स यानी सूचना यानी संसाधन। आई से होता है इंफॉर्मेशन सूचना, रिसोर्स संसाधन। डी से डिपार्टमेंट यानी विभाग, यानी नागरिक सूचना संसाधन विभाग। अब सर ये क्या है? देखो, चंडीगढ़ के अंदर फैमिली आईडी के नाम से कोई विभाग नहीं है। फैमिली आईडी जो विभाग का नाम है वो नागरिक एवं सूचना संसाधन विभाग है, ठीक है। जिस तरह आपका दोस्तों ये होता है ना, ये आपका जो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन जो आपका पेंशन आता है वो सामाजिक न्याय और कल्याण अधिकारिता मंत्रालय के अंडर आता है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंडर आता है पेंशन, ठीक है। उसी तरह फैमिली आईडी जो पोर्टल होता है, फैमिली आईडी जो है परिवार पहचान पत्र जो आपका आता है वो क्रीड विभाग के अंडर आता है, ठीक है। ये हरियाणा सरकार का एक डिपार्टमेंट, हरियाणा प्रदेश में अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे सिंचाई डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। जिस तरह आपका साथियों स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, मेडिकल, ये अब इनके भी अलग अलग अंग हो जाते हैं, तो इस तरह डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों चंडीगढ़ से बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान किया गया है। ये पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर, हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा BPL राशन कार्ड हो, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब आया, कब चला गया जी, या आदेश कब आया, कब चला गया जी, इस योजना का फॉर्म कब भरा गया जी, इसकी घोषणा कब हुई, इसका ऐलान कब किया गया जी, PM किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, BPL राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ATM कार्ड, बैंक लोन, PM आवास योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप जरूर ज्वाइन करें। भाई सबसे पहले जो है ये परिवार पहचान पत्र का ऑफिशियल पोर्टल आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है, परिवार पहचान पत्र का ऑफिशियल पोर्टल। क्लियरिटी एक बार देखो, यहाँ इस तरह की क्लियरिटी में तुम्हारा काम चल रहा है, चलो देख ही लेते हैं। थोड़ा क्लियरिटी डाउन ही कर देते हैं भाई, डाउन। ये है आपका परिवार पहचान पत्र, ठीक है। अब मुझे लगता है साफ दिख गया, ठीक है। भाई दोस्तों सबसे पहला जो धमाका सरकार ने क्रीड विभाग ने किया है, यहाँ अब आपको जो है फैमिली आईडी पोर्टल से मर्ज का जो ऑप्शन था वो हटा लिया गया है। मर्ज का ऑप्शन जो है, मर्ज कहता है, अगर मैं सीधे शब्द में कहूँ ट्रांसफर, इसका ऑप्शन जो है लगभग 15 से 20 दिन पहले आया था, मर्ज का ऑप्शन दिया गया था। अब फैमिली आईडी के पोर्टल से अभी मर्ज का ऑप्शन हटा लिया गया है। मर्ज कहते हैं ट्रांसफर से। किस तरह मर्ज का क्या फायदा होता है, इस ऑप्शन का क्या फायदा फैमिली आईडी होता है? मान लो आपके परिवार में जो है आपकी शादी हुआ है, आपका शादी हुआ है, अब आपका जो शादी हुआ है आपकी लड़की से हुआ है, और जो आपका वो लड़की है वो जो आपकी पत्नी बना है, जो आपकी पत्नी बनी है, जाहिर सी बात है वो अपने माता पिता के फैमिली आईडी के अकाउंट में होगी, फैमिली आईडी में होगी, वो अपने माता पिता की फैमिली परिवार पहचान पत्र में होगी, ठीक है। अब साथियों ये जो मर्ज का ऑप्शन जो था वो ये काम करता था, वो माता पिता की फैमिली आईडी से वो ट्रांसफर कर देता था आपकी फैमिली आईडी में। तो मर्ज कहते हैं इससे एक व्यक्ति को दूसरी फैमिली आईडी में ट्रांसफर करना, ठीक है। एक टाइम टेकन प्रोसेस ये होता था, वहां से डिलीट करो फिर उसमें जुड़ाओ, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता था। जबकि मर्ज का जो ऑप्शन ये था, मर्ज से ये फायदा आप सभी के लिए था, मर्ज का इससे ये फायदा तुम्हारे लिए था, ये मान लो A और B, आपकी फैमिली आईडी का नाम B है, आपकी पत्नी A फैमिली आईडी के अंदर है, तो उसमें क्या था, ना इससे डिलीट करना अपनी उसको, ना इससे वो करना, कुछ नहीं, सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता था व्यक्ति, आपकी पत्नी को इस B में ट्रांसफर कर दिया जाता था, यानी आपके साथ कर दिया जाता था, ठीक है। तो साथियों कानूनन व्यक्ति की पत्नी जब ही बनती है जब फैमिली आईडी में आ जाती है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम की तमाम सारा फैमिली आईडी से, ठीक है। तो पहली बड़ी घोषणा भाई मर्ज का ऑप्शन हटा दिया गया है, अब ट्रांसफर जो है रुकने बंद हो चुके हैं, फैमिली आईडी के अंदर कोई मेंबर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी, अब एक हटाया है लेकिन एक दे दिया है, वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में DOB वेरिफिकेशन का ऑप्शन फैमिली आईडी पर दे दिया है। ये परसों दिया था लेकिन एक्टिव अब किया है। डेट ऑफ बर्थ सत्यापन, DOB वेरिफिकेशन का फायदा क्या होता है? एक तो लाडो लक्ष्मी योजना में उम्र का वेरिफिकेशन चल रहा है इंटरनल, एक दूसरा जो है किसी का भी जो है बुढ़ापा पेंशन लगवाना हो, बुढ़ापा पेंशन 60 साल, इसी ऑप्शन से वेरीफाई होती है। मान लो किसी का रंडवा पेंशन लगवाना है, रंडवा या रांडा,
देखो अविवाहित व विधुर इनको कहा जाता है, अविवाहित व विधुर, ठीक है। यानी अब सरकार ने 2 नई पेंशन चालू किए हैं। जिसकी पत्नी मर जाती है, अगर आपकी पत्नी मर गई, आपकी उम्र 40 साल है, तो आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। उसमें सिर्फ एक कंडीशन ही है, पत्नी मरी होनी चाहिए और 40 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपने शादी ही नहीं किया है तो 45 साल पे आपको पेंशन मिल जाती है, 3-3 हज़ार रुपये, ठीक है। तो ये इनके काम, ये डीओबी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। और डीओबी वेरिफिकेशन यानी जन्म तिथि सत्यापन का ऑप्शन फैमिली आईडी के पोर्टल पर दे दिया गया है। साथियों, एक ऑप्शन हटाया गया है, एक ऑप्शन डाल दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।